देखो भाई, हम यहाँ पे अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों टॉपिक कवर करवाएंगे। अगर मैं अर्थमेटिक की बात करूँ तो एज यूजुअल तुम सब जानते हो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेस, ऐसे टॉपिक होंगे। और अगर बात करें एडवांस की तो एडवांस अब दो तरीके से आ रहा है। एक तो एडवांस मैथ, जैसे एसएससी सेंटर के एग्जाम में पूछते हैं। एसएससी जो टॉपिक पूछेगा ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इनसे क्वेश्चन पूछता है। लेकिन हरियाणा के एग्जाम की अगर बात करें, हरियाणा के एग्जाम में एडवांस मैथ है वो अलग ही टाइप का है, ठीक है। जैसे कोई सिलेबस मेंशन नहीं कर रखा, +1 +2 के टॉपिक भी ऐड कर देते हैं, जैसे मैट्रिक्स हो गया, डिटरमिनेंट हो गया, और जैसे ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गई, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ऐसे टॉपिक को भी शामिल किया गया। तो हमें अगर हरियाणा के एग्जाम की तैयारी करनी है तो अर्थमेटिक प्लस एडवांस और +1 +2 के टॉपिक ये सब कवर करने पड़ेंगे। हम अपने चैनल के माध्यम से सारे के सारे टॉपिक कवर करवाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अर्थमेटिक कवर करवाऊंगा, ठीक है। अर्थमेटिक यानी अंक गणित। और अर्थमेटिक का भी जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, जैसे मैं कैसे करवाता हूँ, मैंने पूरे अर्थमेटिक को 5 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो है परसेंटेज का, ठीक है। अगर आपका परसेंटेज कवर होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आ गया तो डिस्काउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगर परसेंटेज समझ में आया तो सिंपल इंटरेस्ट पूरा इसी के बेस पे चलेगा, और अगर परसेंटेज समझ में आया तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूरा इसी के बेस पे चलेगा। आपने ऐसा कोई एग्जाम नहीं देखा होगा जिसके अंदर अर्थमेटिक आए और ये वाले टॉपिक ना हो, ठीक है। अर्थमेटिक होगा तो इन टॉपिक से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं परसेंटेज की तो मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे पहले परसेंटेज। परसेंटेज एक बेसिक टॉपिक है जो इन सारे टॉपिक को कवर करेगा। तो शुरुआत करते हैं परसेंटेज से। तो ऊपर ही ऊपर अपनी कॉपी में लिखो परसेंटेज। हमारा टारगेट रहेगा कि बेसिक टू हाई लेवल, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी एचएसएससी के हैं और एसएससी के हैं, सीजीएल सीपीओ के क्वेश्चन भी, सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर करवाऊंगा। अपना टारगेट ये है, देखो मैं तुम्हें बताऊं, एक्चुअलिटी ये है कि जब भी तुम यूट्यूब पे क्लास लेते हो ना तो कोई भी टीचर कुछ चुनिंदा क्वेश्चन डाल देते हैं, ठीक है। वो इम्प्रेशन करने के लिए तो बेटर हैं, इम्प्रेशन के लिए तो बेटर हैं, लेकिन पूरा सिलेबस कोई कवर नहीं करवाता। हमारा अपना टारगेट ही यही रहेगा कि सारा का सारा सिलेबस कवर करवाया जाए, ठीक है, ताकि पढ़ने वाले बच्चे घर पे बैठ के पढ़ सके। अब जैसे देखो मैं परसेंटेज कवर करवाऊंगा तो परसेंटेज में समझो बिल्कुल बेसिक लेवल से। परसेंटेज वर्ड का ही पहले मतलब समझो। परसेंटेज में क्या होता है कि आप पर एक वर्ड है इसको अलग कर दो, और सेंट एक वर्ड है इसको अलग कर दो, ठीक है। पर प्लस सेंट। अब पर का मतलब क्या होता है, हिंदी में अगर बात करें प्रति, पर मतलब ईच। इसका मतलब क्या होता है, किसको डिनोट करता है, ये 1 को, ठीक है। और सेंट का मतलब होता है हिंदी में शत, ठीक है। शत का मतलब होता है सैकड़ा यानी 100। तो परसेंटेज का मतलब क्या हुआ कि जो भी चीज 100 के ऊपर है, जो भी वैल्यू 100 के ऊपर है वो प्रतिशत है। जैसे मैं ये कहूं कि भाई आपकी क्लास में मेरे अकॉर्डिंग 50 बच्चे होने चाहिए। कितने बच्चे होने चाहिए, 50। और मान लो है कितने, 30। कितने हैं, 30। तो मैं इसको ये नहीं कह सकता कि ये 30% है, मैं इसको ये नहीं कह सकता कि ये 30% है। अभी 30% नहीं है, क्योंकि मैंने इसका कंपैरिजन 100 से नहीं किया। मैंने इसका कंपैरिजन 100 से नहीं किया। अगर मैं कंपैरिजन 100 से करूं कि मैं इसको 100 बनाऊं, अगर मैं 50 को 100 बनाऊंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, अरे हाँ ना, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये निकल के आएगा कि 60 डिवाइड बाई 100। 60 डिवाइड बाई 100। अब कंपैरिजन 100 से हो गया, यानी 100 के रिस्पेक्ट में कितना होना चाहिए, 60, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, 60%।
तो जब भी हम किसी चीज का कंपैरिजन परसेंटेज यानी 100 से करते हैं तब वो परसेंटेज कहलाता है, बिना इसके परसेंटेज नहीं होता। जैसे परसेंटेज की अगर मैं बेसिक बात करूं तो हर बार क्या होता है, जैसे 50 है आउट ऑफ 200 है, 50 है आउट ऑफ 200। अब 50 है किस में से, 200 में से, लेकिन हमें कंपेयर किससे करना है, 100 से। तो मैं 2 यहां से हटा दूंगा और 2 यहां से हटा दूंगा, तो 25 डिवाइड बाई 100 क्या कहलाएगा, 25%। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि डिवाइड बाई 100 था, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, परसेंटेज। अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज हटाना चाहूँ तो डिवाइड बाई क्या आएगा, 100 आएगा। तो किसी भी फ्रैक्शन को अगर मुझे जैसे 1/4 है, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कवर करना है ना, तो हम क्या देखेंगे कि अगर मैं 4 से कंपेयर करूं तो कितना है, 1। अगर मैं 100 से कंपेयर करूं तो कितना होगा, तो मुझे इसको 100 बनाना पड़ेगा। लेकिन हर बार हम एक देख लेते हैं कि अगर इसको परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। तो 100 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये 25% आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी हम किसी चीज का कंपैरिजन 100 से करते हैं वो क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। अब तुमने देखा कि जैसे 1/4 था, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया। अब अगर वापस मुझे इसको फ्रैक्शन में लेके आना है, मतलब है कि प्रतिशत को अगर हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, 100 से भाग करूंगा, और 100 से अगर मैं भाग करूंगा तो ये आ गया 1/4। इसका मतलब मैं यहाँ पे सिर्फ 2 बातों पे फोकस कर रहा हूँ। अगर आपको प्रतिशत लगाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर प्रतिशत हटाना है तो 100 से क्या करना है, भाग करना है। अब पूरा का पूरा अगर मैं बेसिक कवर करवाऊं, सिर्फ और सिर्फ 5 सेंटेंस में बेसिक समझा दूंगा। देखो, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन लिखने हैं। जैसे मैं ये कहूं 5 को प्रतिशत में बदलो, चेंज 5 इंटू फ्रैक्शन, सॉरी चेंज 5 इंटू परसेंटेज। 5 को प्रतिशत में बदलो। दूसरा क्वेश्चन है 5 कितने प्रतिशत है, 5 कितने प्रतिशत है। तीसरा क्वेश्चन है 4 5 का कितना प्रतिशत है, लिखने बेटा ये कितना प्रतिशत है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है 5 4 का कितना प्रतिशत है, ठीक है ना। ये मैंने 4 क्वेश्चन लिखवाए, इसी में पूरा बेसिक कवर होगा। जैसे देखो, सबसे पहले फोकस करो सेकंड क्वेश्चन पे कि 5 कितने प्रतिशत है। देखो मैं तुम्हें बताऊं, पूरा मैथमेटिक्स गुणा भाग जोड़ घटा इसी पे चलता है, और हर क्वेश्चन में यही होता है। फाइनल रिजल्ट जोड़ घटा गुणा भाग से ही आता है। क्वेश्चन हार्ड नहीं होता, क्वेश्चन को हार्ड बनाती है उसकी लैंग्वेज, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन से ज्यादा किसे समझना पड़ेगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज। हम अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज चलेंगे, ना कि गुणा भाग के, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि 5 कितने प्रतिशत है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि 5 कितने प्रतिशत है तो क्या बताओगे, 5 कितने प्रतिशत है क्या बताओगे। अभी देखो कोई 20% बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, इसे नोट कर लियो कि कोई भी वैल्यू, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। अगर मैं इस बच्चे से पूछूं कि भाई तू कितने प्रतिशत है अपने आप का, तो ये कहेगा जी मेरे में तो कोई कमी नहीं है, आई एम 100%, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि तेरा वेट इसके वेट के कंपैरिजन में कितना प्रतिशत है, तब कोई लॉजिकल बात हुई, ठीक है। तो जब तक हम किसी संख्या से कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं तब तक वो वैल्यू 100% है। तो अगर मैं सेकंड क्वेश्चन के आंसर की बात करूं तो ये क्या है, 100% है। ये क्या है, 100% है। मैं आपसे पूछूं कि 1 कितने प्रतिशत है, 1 कितने प्रतिशत है,
तो एक भी अपने आप में क्या है 100%। अगर मैं आपसे पूछूं 0.001 कितने प्रतिशत है, वो भी कितना है 100% है। ठीक है, एवरीथिंग इज 100% ऑफ इटसेल्फ। बात समझ में आई कि नहीं आई? दूसरी बात अगर मैं बात करूं कि लेकिन यहां ये जो क्वेश्चन है, पहले वाला क्वेश्चन कि 5 को प्रतिशत में बदलो, यहां इसने 5 का किसी के साथ में कंपैरिजन नहीं किया है, लेकिन यहां ये कह रहा है कि 5 को प्रतिशत में बदलो। इसका मतलब ये किसी ना किसी से कंपेयर कर रहा है। कोई भी संख्या अकेली नहीं होती, उसके डिवाइड में क्या होता है 1 होता है, उसके डिवाइड में क्या होता है 1 होता है। तो जब भी किसी संख्या का कंपैरिजन करने के लिए बोले तो हम उसको भाग में क्या मानेंगे 1 मानेंगे। अगर मैं 1 को 100% मानूं तो 5 उसका कितने गुना है 5 गुना है, तो वो कितना हो जाएगा 500% हो जाएगा। कितना 500% हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, और मैंने अभी अभी बताया था, जब भी किसी फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो जैसे ही हम अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना कहलाएगा 500%। तो इन दोनों क्वेश्चन का मतलब समझ में आया। यहां देखो कि 4 5 का कितना प्रतिशत है, 4 5 का कितना प्रतिशत। तो एक ही बात सीखनी है कि प्रतिशत किसका बताना है, किसका बताना है 4 का। प्रतिशत किसका बताना है 4 का। किसके रिस्पेक्ट में बताना है 5 के, यानी कंपैरिजन किससे कर रहा है 5 से। तो जो ओरिजिनल वैल्यू होती है जिसके साथ में कंपैरिजन करते हैं वो हमेशा कहां पे आएगी डिवाइड में। कहां पे आएगी डिवाइड में। और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए मैंने अभी भी बताया था किससे मल्टीप्लाई करना है 100 से। जैसे ही कैंसिल करूंगा तो ये कितना परसेंट आ जाएगा 80%। ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं, फिलहाल बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूं। जैसे अगर मैं ये कहूं कि 5 4 का कितना प्रतिशत है, तो अब कंपैरिजन किसका करना है 5 का। अब कंपैरिजन किसका करना है 5 का, और किसके रिस्पेक्ट में करना है 4 के। 4 से कंपैरिजन है तो कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत से मल्टीप्लाई करो 100। ठीक है, यहां पे ये कितना हो जाएगा 125%। ठीक है, 125%। तो मैंने 4 बातें बताई। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, बिना कंपैरिजन कोई भी परसेंटेज नहीं 100%। ठीक है, जिस भी वैल्यू से कंपैरिजन करते हैं वो कहाँ आएगी डिवाइड में। जिसका भी प्रतिशत बताना है वो ऊपर, ठीक है, न्यूमरेटर में, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है ना। तो ये 4 के 4 क्वेश्चन समझ में आए। तो देखो अब प्रतिशत लगाना हो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और प्रतिशत हटाना हो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाई 100। डिवाइड बाई 100। तो देखो एक बार, जैसे मैं यहां पे बात करूं कंपैरिजन की, जैसे मैं आपसे ये कहूं 20 पैसे 20 पैसे 50 रुपए का कितना प्रतिशत है, कि 20 पैसे 50 रुपए का कितना प्रतिशत है। तो इस सिंपल क्वेश्चन से मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि अगर 20 पैसे और हमें कंपेयर किससे करना है 50 रुपए से, तो अभी हम इसका प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये सेम यूनिट में नहीं। तो जब भी आपको कंपैरिजन करना हो तो सबसे पहले उनको सेम यूनिट में लाना जरूरी है। जैसे 20/50 है, अब ये 50 रुपए थे तो रुपए को मैं पैसे में कन्वर्ट करूंगा तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा 100 से। अब ये सेम यूनिट में आ गए। अब अगर निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 0.4, तो ये कितना आएगा 0.4% आ जाएगा। अरे हाँ ना, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन बताओ, 387 सेंटीमीटर 387 सेंटीमीटर 400 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। 387 सेंटीमीटर 400 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, बताओ जरा।
तो यहां पे तुम कैसे करोगे, देखो एक बार 387 सेंटीमीटर और कंपेयर किससे किया है 400 किलोमीटर से। किससे कंपेयर किया है 400 किलोमीटर से। तो तुम एक बात बताओ, ये जो 400 किलोमीटर है, पहले तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा 1000 से। 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं 100, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा 100। अब इसको प्रतिशत में कन्वर्ट कर सकता हूं, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था, इसको भी मैंने सेंटीमीटर में बदल लिया। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, क्योंकि हमें क्या चाहिए प्रतिशत। तो यहां पे देखेंगे कि 100 से 100 क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो एक ऐसी वैल्यू निकल के आई कि 387 डिवाइड बाई, और नीचे कितनी जीरो आ गई 5। कितनी जीरो आ गई 5। अब इसको डिवाइड करना है। अब मेरे भाई ऐसे मत करने लग जाइए 387 और ये ऐसे, ना ना गलत हो जाएगा। हमें कैसे करना है कि 387 को डिवाइड तो करना इससे, लेकिन पहले इसको 4 से डिवाइड कर लो। किससे डिवाइड कर लो 4 से। तो जब तुम इसको 4 से डिवाइड करोगे नीचे तो आएगा 1 लाख, ठीक है, और ऊपर कितना आएगा 4 नीम 36, 2 बचा कितना हो गया 27, 4 6 गए 24, 3 बचा 0, 4 7 28, 2 बचा फिर 0, 4 पंजे 20। तो 96.75 आ गया और डिवाइड बाई कितनी है 5, ठीक है ना, 1 लाख है। तो हम अगर इसको डिवाइड करेंगे तो मैं तुम्हें बताता हूं, अगर मैं इसका भी पॉइंट हटा दूं, तो जब भी तुम पॉइंट हटाते हो जितने डिजिट उसके आगे होते हैं उतने ही जीरो डिवाइड में आते हैं। तो यहाँ पे 2 जीरो डिवाइड में और आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितनी जीरो हो गई 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो हो गई। इसका मतलब ये है कि मुझे 7 डिजिट छोड़ के और फिर पॉइंट लगाना है। अब 7 डिजिट मेरे पास है तो नहीं, जैसे 5 हो गया 7 हो गया 6 हो गया 9 हो गया, जैसे 5 है 7 है 6 है 9 है, हमें करनी है 7 डिजिट। तो ये कितनी हुई है 4, तो बाकी 3 की जगह पे मैं 3 जीरो लगा दूंगा, ठीक है, और यहां पे लगाऊंगा पॉइंट। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे कि यहां भी हमें जीरो लगाना पड़ेगा, और ये हो गया प्रतिशत और ये हो गया अपना। समझ गए, कोई समस्या यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। जैसे लिखो, हिंदी वाले लिखेंगे हिंदी में और इंग्लिश वाले इंग्लिश में, ठीक है। जैसे लिखो, किसी संख्या का 16 सही 2/3%, किसी संख्या का 16 सही 2/3% उसी संख्या में जोड़ देने पर, किसी संख्या का 16 सही 2/3% उसी संख्या में जोड़ देने पर परिणाम 4200 आता है। परिणाम 4200 आता है। 16:2/3% of a number, 16:2/3% of a number when added itself, then the result becomes 4200, then the result becomes 4200. Find the original number, find the original number. मूल संख्या ज्ञात कीजिए, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। सबका ध्यान बोर्ड पे देखो एक बार। जैसे मान लो कोई नंबर है, जैसे मान लेते हैं कोई नंबर है, ठीक है। तो इसी संख्या का यानी ऑफ, और ऑफ के लिए क्या होता है मल्टीप्लाई। इसी संख्या का 16 से ही 2/3% इसी संख्या में जोड़ देने पर परिणाम कितना प्राप्त होता है 4200। वो संख्या ज्ञात कीजिए, यानी हमें x की वैल्यू निकालनी। तो यहां से कैसे निकालेंगे, x प्लस x का के लिए मल्टीप्लाई 16:2/3%, इसको कैसे लिखेंगे 50/3, और प्रतिशत जब भी हटेगा मैंने बताया था क्या आएगा 1/100 इज इक्वल टू 4200, ठीक है।
तो यहां से अगर मैं बात करूं तो 50 एक के कितने पे गया, 2 पे, तो x प्लस एक्स बाई 6 इज इक्वल टू 4200। ठीक है, तो ये अगर मैं एलसीएम लूं तो 6x प्लस एक्स 7x डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 4200, और 7 से इसको डिवाइड करें तो ये कितना आएगा 600, और 600 की अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 3600। ठीक है, आंसर तो आ गया। लेकिन अगर ऐसे एग्जाम में करेंगे तो एग्जाम करेक्ट कैसे करेंगे, समझ रहे हो ना बात को? इससे तो बहुत काफी टाइम लग जाएगा, और ऐसा तो आप बुक से भी पढ़ सकते हो। तो हमें करना कैसे है वो देखो एक बार। हम चलेंगे यूनिट मेथड से। किसे चलेंगे? यूनिट मेथड से। तो यहां पे देखो कि 16:2/3%, 16:2/3% है। अगर मैं इसका प्रतिशत हटाऊंगा, इसका प्रतिशत पहले ही हटा लेते हैं, और मैं बता दूंगा, ये मैं डायरेक्ट याद करवाऊंगा। ठीक है, और ये हर चैप्टर में काम आएंगे। अब इसके बाद हम परसेंटेज की फ्रैक्शन पे ही काम करेंगे। लेकिन इससे पहले इस क्वेश्चन में देखो कि मैं करूंगा 50/3, इसको सोल्व किया तो प्रतिशत हटाऊंगा तो 1/100, और इसको अगर मैं सोल्व करके देखूं तो ये कितना आ गया 1/6, तो इसको 1/6 के बराबर रख दूं। ठीक है, और ये वैल्यू तुम्हें डायरेक्ट याद होगी। जब तक प्रतिशत खत्म होगा ना तब तक ऐसे बहुत सारी फ्रैक्शन तुम्हें याद हो जाएंगे, और ये कुछ सिलेक्टेड फ्रैक्शन है। हर बार एग्जामिनर इन्हीं से पूछता है। क्यों पूछेगा इनसे? क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप ज्यादा गुणा भाग करें। वो गुणा भाग चेक नहीं करता, एग्जामिनर हमेशा अपनी इंटेलेक्चुअल चेक करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो इस चीज का मतलब समझो कि 16:2/3% इज इक्वल टू 1/6 है। इसको मैं 10% से समझाता हूं एक बार कि 10% है, तो 10% का मतलब है 10 डिवाइड बाई 100। इसका मतलब है कि अगर कोई नंबर 100 है, अगर कोई नंबर 100 है और उसका 10% की अगर मैं बात करूं तो 100 का 10% कितना होगा? 10 होगा। 100 का 10% कितना होगा? 10 होगा। लेकिन अगर मैं यहां से 0 0 कैंसिल कर दूं और ये 1/10 कर दूं तो मतलब तो अब भी वही रहेगा, रेशियो तो वही है। तो इसका मतलब भी यही होगा कि अगर मैं कोई संख्या 10 मान के चलूं, अगर मैं कोई संख्या 10 मान के चलूं तो उसका 10% कितना होगा? 1 होगा। अगर मैं कोई संख्या 10 मान के चलूं तो उसका 10% कितना होगा? 1 होगा। उसी तरह से 16:2/3% था। इसका मतलब ये था कि अगर मैं कोई संख्या, हमें x नहीं मानना, हमें 100 नहीं मानना, हमें संख्या डायरेक्ट माननी है 6। जो इसके डिनोमिनेटर में होगा वो ओरिजिनल वैल्यू होगी। मैंने बताया था या नहीं बताया था? तो वो ओरिजिनल वैल्यू हम 6 मान लेंगे। तो 6 का 16 से 2/3% कितना होगा? 1। 6 का 16 से 2/3% कितना होगा? 1। अगर ये बात हमें समझ में आ रही है तो हम डायरेक्ट वो संख्या कितनी मान लेंगे? 6 ही मान लेंगे। और जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया वैसे चलेंगे कि किसी संख्या का 16 से ही 2/3% यानी 1 उसी संख्या में जोड़ दें तो अपना परिणाम कितना आ रहा है? 7। अपना परिणाम, अपना रिजल्ट कितना आ रहा है? 7। लेकिन क्वेश्चन में यही रिजल्ट कितना दिया हुआ है? 4200। कितना दिया हुआ है? 4200। तो यहां से हम कंपेयर करेंगे, किसका कंपेयर करेंगे कि अपना जो रिजल्ट 7 आया था वो क्वेश्चन में 4200 है। तो अगर एक वैल्यू की बात करूं, एक यूनिट की बात करूं तो वो किसके बराबर आएगी? इसको डिवाइड कर दूंगा मैं तो कितना आएगा? 600। कि 7 का मान 4200 है तो 1 का मान कितना होगा? 600। अब हमसे पूछा गया था कि वो ओरिजिनल संख्या क्या है, तो ओरिजिनल संख्या हमने कितनी मानी थी? 6 मानी थी। अगर एक यूनिट की वैल्यू 6 है तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 600 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? ओरिजिनल 3600। और ये अपना क्या हो गया? आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं हमें यूनिट मेथड से करने हैं। लेकिन अब तुम बात करोगे 16 से ही 2/3%, 12.5%, 11:1/9%, ये जितनी भी फ्रैक्शन है आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए। इनसे आगे और भी फ्रैक्शन फिर उन्हीं से निकल आएंगे। वो एक बेसिक फ्रैक्शन है। ठीक है, अब वो बेसिक फ्रैक्शन है तो उन्हीं पे काम करेंगे। वही अपना बेसिक है, उसी को मजबूत करेंगे। यहां तक आया क्या समझ में? कोई समस्या? तो यहां पे देखो एक बार हम बात कर रहे थे फ्रैक्शन की।
तो फ्रैक्शन में हमें कैसे याद करना है कि जैसे 10% इज इक्वल टू किसके बराबर होगा 1/10। मैंने बता दिया पहले ही, प्रतिशत हटाएंगे भाग में 100 आएगा, 0 से 0 कैंसिल होगी, कितना आएगा 1/10। इसी तरह से जब मैं सारी फ्रैक्शंस को सोल्व करूंगा, जैसे 20% इज इक्वल टू क्या होता है 1/5, 25% इज इक्वल टू क्या होगा 1/4, 33 इज टू 1/3% इज इक्वल टू क्या होगा 1/3, ठीक है। 16 इज टू 2/3% इज इक्वल टू क्या होगा 1/6, 14 इज टू 2/7% इज इक्वल टू क्या होगा 1/7, ठीक है ना। और जैसे 12 इज टू 1/2% इज इक्वल टू क्या होगा 1/8, 11 इज टू 1/9% इज इक्वल टू क्या होगा 1/9, 9 इज टू 1/11% क्या होगा 1/11, ठीक है। 8 इज टू 1/3% इज इक्वल टू क्या होगा 1/12, 7 इज टू 9/13% इज इक्वल टू क्या होगा 1/13, 7 इज टू 1/7% इज इक्वल टू क्या होगा 1/40, ठीक है। ये मैंने कुछ बेसिक फ्रैक्शन लिखवाई। अब हम देखो इंपॉर्टेंस क्या है इनकी। अगर हमसे कोई पूछे कि भाई ठीक है हमें याद है 9 इज टू 1/11% इज इक्वल टू 1/11, 11 इज टू 1/9% इज इक्वल टू 1/9, लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि 77 इज टू 7/9% किसके बराबर होगा, 77 इज टू 7/9% किसके बराबर होगा। एक्चुअल में ये जो नंबर होता है ना 11 इज टू 1/9%, इसका मतलब क्या है कि ये 11 प्लस 1/9 है। इसका मतलब क्या है 11 इज टू 1/9। शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में बना के लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है कि बीच में होता है प्लस। अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करूं तो तुम खुद बताओ कि 11 भी 7 से मल्टीप्लाई होगा 77, ठीक है, और 1 भी 7 से मल्टीप्लाई होगा यानी 7/9, और इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि 77 इज टू 7/9। अरे हाँ ना। तो यहां से हमने एक बात सीखी कि इसने इस फ्रैक्शन को, हमें कोई ऐसी फ्रैक्शन देखनी है जिसके डिनोमिनेटर में 9 था, जो मैंने याद करवाई, तो जिसके डिनोमिनेटर में 9 था वो ऐसी फ्रैक्शन थी 11 इज टू 1/9। तो हमने देखा कि जहां पे 11 था वहां पे तो क्या हो गया 77, और जहां पे 1 था वहां पे कितना हो गया 7। अगर दोनों ही नंबर किसी एक संख्या से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जो उनका रिजल्ट है वो भी 7 से मल्टीप्लाई होगा, और कितना आ जाएगा 7/9। तो हमें उसको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एग्जाम में बहुत समय बचेगा, ठीक है। जैसे मान लो तुमसे कोई पूछे डायरेक्ट कि 27 इज टू 3/11% इज इक्वल टू व्हाट, कि 27 से ही 3/11% किसके बराबर होगा, 27 से ही 3/11%। तो दिमाग जाएगा ऐसी वैल्यू पे जो हमने याद कर रखी है और जिसके डिवाइड में 11 था, तो फटाक से दिमाग में याद आएगा। 9 इज टू 1/11% था, तो चेक करो तो 9 किससे मल्टीप्लाई हुआ 3 से, और 1 भी किससे मल्टीप्लाई हुआ 3 से। दोनों ही नंबर किसी एक से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका रिजल्ट भी उसी संख्या से मल्टीप्लाई होगा, और 1/11 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना रिजल्ट आ जाएगा 3/11, ठीक है। अब देखो थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे क्योंकि एग्जामिनर भी बढ़ा रहा है। ये चीजें है ना पिछले 7 साल से तो मैं याद करवा रहा हूं बच्चों को, यानी ये बिल्कुल कंठस्थ हो गई है। तो एग्जामिनर क्या सोचा, अब देखो सिलेबस तो चेंज होता नहीं है, चीजें तो बदलेंगी नहीं, लेकिन एग्जामिनर उनमें कुछ चेंज करना चाहता है ताकि बच्चा पजल हो। वो क्या करेगा कि जैसे 33 to 1/3% इज इक्वल टू 1/3 होता है, वो क्या करेगा कि ये फ्रैक्शन ना देखे, क्योंकि बच्चों को कंठस्थ हो चुके हैं। वो क्या करेगा कि ऐसी फ्रैक्शन देगा कि 33.33%, कि 33.33%। मैंने इसके बराबर लिखा, मैंने क्यों बराबर लिखा, क्योंकि ये इसके बराबर है। कैसे है इसके बराबर कि ये 33 से ही 1/3% था, तो 33 तो कंप्लीट नंबर है, लेकिन 1/3 है। इसको अगर मैं सोल्व करूं, उसने क्या किया कि 2 दशमलव स्थान तक इसको सोल्व करके दे दिया, 2 दशमलव स्थान तक इसको सोल्व करके दे दिया।
अब जैसे 1/3 है, अगर मैं 1/3 को अगर मैं सोल्व करना चाहूं तो इसको मैं 1 को क्या बनाऊंगा 10, 0 लगाऊंगा, 3 से भाग करूंगा 3 तिया 9, फिर बचेगा 1, फिर 0 लगाऊंगा, फिर भाग करूंगा 3 तिया 9। ऐसे ऐसे ये कभी सोल्व नहीं होगा, ये नंबर चलता रहेगा और ये एक नॉन टर्मिनेटिंग टर्म कहलाएगी। तो वो क्या करता है एग्जामिनर कि इसको 2 दशमलव स्थान तक शुद्ध मान माना जाता है, 2 दशमलव स्थान तक शुद्धतम मान माना जाता है, तो 2 दशमलव स्थान तक इसको सोल्व करके दे देगा। अब बच्चा सोचेगा मैं प्रतिशत हटाऊंगा, पॉइंट हटाऊंगा और इसको इसी फॉर्म में ले आऊंगा, ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। लेकिन एग्जामिनर ने इसको दे दिया, तो इसको क्यों दे दिया? क्योंकि उसने इसको 2 दशमलव स्थान तक सोल्व किया है। तो हमें 33:1/3% इज इक्वल टू 1/3 होता है। इसके साथ साथ ये भी याद रखना पड़ेगा अब कि 33.33% इज इक्वल टू क्या होता है 1/3 होता है। इसी तरह से जैसे इसको सोल्व करके दे देगा कि 16:2/3%, 16:2/3% कि 16.66%, या तो ये देगा 16.66% या फिर इसी वैल्यू को 16.67% लिख देगा। अब तुम कहोगे कि जी ये बात तो समझ में आ गई थी, हमने भाग किया, ये 7 आपने कैसे लगा दिया? तो इससे अगर इससे पहले की वैल्यू 5 से ज्यादा हो, अगर इससे पहले की वैल्यू 5 से ज्यादा हो तो बिल्कुल उसके नियर अबाउट पहुंचने के लिए हम अगले नंबर की नेक्स्ट डिजिट जो है वो बढ़ा देते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे 16.67%, 16.66% भी सही है, ये सब के सब किसके बराबर होंगे 1/6 के। जैसे 14:2/7% की बात करें तो 14.28% कि 14.28% भी अगर पेपर में दिया गया है तो हम उसका मतलब भी क्या समझेंगे कि 1/7 के बराबर है। ऐसे ही सारी फ्रैक्शन, अब ये तो एग्जैक्ट वैल्यू है यानी 12.5% करेंगे तो भी इसकी वैल्यू 1/80 आएगी। 11:1/9%, 11.11%, तो 11.11%, ये साथ के साथ उतारते रहिए भाई, बहुत काम आएंगे ये। 9:1/11%, 9.09%, 9.09%, 8:1/3% का मतलब है 8.33%, ठीक है। इसका मतलब है 7.69% और इसका मतलब है 7.14%, ठीक है ना। तो इनको सोल्व करके भी ये फ्रैक्शन लिखी जा सकती है, ठीक है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इनको तो याद करो ही करो, साथ के साथ ये वैल्यू भी तुम याद रखो, ठीक है ना। एग्जाम में आएंगे तो तुम पजल नहीं होगे। अब जैसे इनका और क्या यूज करता है, वो इनका क्या यूज करता है, जैसे मान लो 21.42%, 21.42% इज इक्वल टू व्हाट? एग्जाम में ये फ्रैक्शन आ गई, ठीक है। एग्जाम में अगर ये फ्रैक्शन आ गई तो आप इससे क्या समझोगे? तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए कि ये लगभग किसके नियर अबाउट है कि 7 से इसको मल्टीप्लाई किया होगा, 7 या 21, ठीक है। लेकिन 7 के नियर अबाउट तो फ्रैक्शन क्या है, 2 फ्रैक्शन थी, ये वाली और ये वाली। तो यहां पे खुद देख सकते हो कि यहां पे इसका 3 गुना किया गया है। किसका 3 गुना किया गया है? 7.14% का 3 गुना किया गया है 21.42%। अरे हाँ ना, यहां तक कोई समस्या है? अगर इसको 3 से गुणा किया गया है तो मैं कहता हूं जब इसने ये फ्रैक्शन 3 से गुणा कर दी तो जो इसका रिजल्ट है वो भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 3 से। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? 3/14। आप इसको कैसे लिख सकते हो? 3/14। एग्जामिनर देता है ये, लेकिन आप 21.42% को पॉइंट हटा के, परसेंटेज हटा के अगर इसमें कन्वर्ट करना चाहोगे तो ये वैल्यू कभी नहीं आएगी। अरे हाँ ना? तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुमने सारी की सारी फ्रैक्शन नोट कर ली होंगी, ठीक है। इससे आगे क्वेश्चन बोलूं, लिखो तो। किसी संख्या का
12.5%, किसी संख्या का 12.5% उसी संख्या में जोड़ देने पर, किसी संख्या का 12.5% उसी संख्या में जोड़ देने पर परिणाम 2700 प्राप्त होता है। किसी संख्या का 12.5% उसी संख्या में जोड़ देने पर परिणाम 2700 प्राप्त होता है। 12:1/2% of the number, 12:1/2% of a number when added itself, then the result becomes 2700. Find the original value. मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो काफियों का आंसर तो आ चुका है। कितना आया? 2400। हाँ, बहुत बढ़िया। देखो कुछ भी नहीं है। देखो 12:1/2% जब आप सोल्व करेंगे कि 12:1/2% किसके बराबर होता है? 1/8। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं कोई संख्या 8 मानूं, तो उसका 12.5% किसके बराबर होगा? 1 के। तो मुझे कोई संख्या x या 100 नहीं माननी है, मुझे डायरेक्ट यही मान लेना है कि अगर मैं वैल्यू 8 मानूं और उसके अंदर उसका 12.5% यानी 1 जोड़ूं, तो हमारा परिणाम कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। हमारा परिणाम कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में परिणाम कितना है? 2700। तो मैं कह सकता हूं कि 9 की वैल्यू 2700, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 300। अगर 1 की वैल्यू 300 होगी तो ओरिजिनल नंबर हम 8 माने थे, तो 1 की वैल्यू 300 है, तो 8 की वैल्यू कितनी होगी? 2400। और ये अपना क्या हो गया? आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ ना? बहुत बढ़िया। हाँ, ऐसे तुम दिखाओ बेटा। है ठीक है। तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन लिखो। किसी संख्या का 14 सही 2/7%, किसी संख्या का 14 सही 2/7%, 14:2/7% of a number, 14:2/7% of a number, 14 सही 2/7% उसी संख्या के 16 सही 2/3% से, उसी संख्या के 16 सही 2/3% से 200 ज्यादा है, सॉरी 200 कम है, 200 कम है। 14:2/7% of a number is 200 less than the 16:2/3% of the number. The 16:2/3% of the number. Then find the original number. तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। नहीं, निहायत ही गलत है बेटा। गलत होता कोई बात नहीं है, निहायत ही गलत है। सबका ध्यान बोर्ड पे। देखो एक बार, अभी मैंने याद करवाया था, तुम्हारी कॉपी में भी नोट होगा, जो तुम्हें याद करना है कि 14:2/7% किसके बराबर होता है भाई? 1/7। 14:2/7% किसके बराबर होगा? 1/7। और 16:2/3% किसके बराबर होगा? 1/6। किसके बराबर होगा? 1/6। तो मैं तुम्हें ये कहता हूं कि ना तो x मानो ना 100 मानो। ठीक है, तुम एक ऐसा नंबर अपनी तरफ से मान लो, ऐसा नंबर अपनी तरफ से मान लो जो इस 7 से और इस 6 से पूरा भाग हो जाए।
क्योंकि हमें कोई एक ऐसी संख्या माननी है जिसका 1/7 और 1/6 इजिली निकल आए। 1/7 1/6 इजिली निकल आए, यानी वो संख्या 7 और 6 से पूरी पूरी भाग हो जाए। तो ऐसी संख्या क्या मानोगे तुम? 42। ऐसी संख्या क्या मानोगे? 42 भी मान सकते हो, 21 भी तुम मान सकते थे। ठीक है, तो यहाँ 21 नहीं 42 मान सकते थे। तो देखो यहाँ पे अगर मैं इसका 1/7 भाग निकालूं तो 42 का 1/7 भाग कितना होगा? 6। 42 का 1/7 भाग कितना होगा? 6। और 42 का 1/6 भाग कितना होगा? 7। तो अब तुम खुद बताओ कि इसका 1/7 भाग इसके 1/6 भाग से कितना कम हुआ? कितना कम हुआ? 1 यूनिट। कितना कम हुआ? 1 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में कितना कम है? 200। क्वेश्चन में कितना कम है? 200। तो जब मैं कंपेयर करवाऊंगा तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आई? 200 निकल के आई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 200। अगर 1 यूनिट 200 के बराबर है, 1 यूनिट 200 के बराबर है, तो वो नंबर हमने कितना माना था? 42 माना था। जहां 1 यूनिट की वैल्यू 200 के बराबर है तो 42 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? गुणा कर दूंगा 200 से। गुणा कर दूंगा 200 से, कितना निकल के आएगा? 8400। और यही अपना आंसर होगा। बोलो हाँ या ना? बात समझ में आई? कोई समस्या? फटाफट उतारो इसे। जल्दी उतारो जल्दी। हमारा ध्येय ये रहेगा कि YouTube पे सारा कंप्लीट सिलेबस डाला जाए। ठीक है, CGL प्री से लेके CGL मेंस तक का, और हरियाणा डी ग्रुप से लेके और हरियाणा HCS तक का। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, देखो 4 ही सब्जेक्ट तो अपने पास पढ़ने के होते हैं: मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, GA। एक बार कंप्लीट सिलेबस कर लो। ठीक है, अभी तुमने सुना होगा एक बच्चे का कोई एग्जाम क्लियर हो जाता है, वो लग गया। काफ़ी बार तुमने सुना होगा एक नौकरी छोड़ दी दूसरी ले ली, उसके एक साथ 4 या 5 टेस्ट क्लियर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी तैयारी थी, तुक्का नहीं था। उसकी तैयारी थी, वो किसी भी एग्जाम में बैठेगा, सिलेबस तो सेम है, उसी एग्जाम को क्लियर कर देगा। तो मेन फोकस किसी एग्जाम पे ना करके, मेन फोकस किसी एग्जाम पे ना करके, मेन फोकस करें सिलेबस पे, और उसे ही बारीकी से पढ़ें। लिखो अब फटाफट आंसर बता दियो। जैसे मैं ये कहूं कि किसी संख्या का 12.5%, किसी संख्या का 12.5%, किसी संख्या का 12.5%, उसी संख्या के 11 सही 1/9% से, उसी संख्या के 11 सही 1/9% से 100 ज्यादा है। 12:1/2% of a number, 12:1/2% of a number is 100 more than the 11:1/9% of the number. The 11:1/9% of the number. Then find the original number. मूल संख्या ज्ञात कीजिए। भाई बहुत बढ़िया। यानी एक बार समझाने के बाद क्वेश्चन में कोई विलंब नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये मेरी गारंटी है, जो भी टॉपिक करवा दूंगा उससे बाहर किसी भी एग्जाम में कोई भी टाइप कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, प्रैक्टिस भी यहाँ पे इतनी करेंगे कि कहीं और से पढ़ना ना पड़े। मेहनत मैं करूंगा बेटा, रिजल्ट तुम्हारा होगा। सही लाई थी ना?
देखो 12:1/2% ऑफ द नंबर, 12:1/2% ऑफ द नंबर, यानी किसी संख्या का 12.5%, किसी संख्या का 12.5% उसी संख्या के 11 से ही 1/9% से, तो तुम देखोगे कि जी 12.5% तो किसके बराबर था, 1/8 के, और तुम देखोगे 11 से ही 1/9% किसके बराबर था, 1/9 के। ठीक है, तो यहां पे हम एक ऐसी संख्या अपने तरफ से मान लेंगे जो इस 8 से और 9 से पूरा पूरा भाग हो जाए। तो 8 और 9 से पूरे पूरे भाग होने वाली संख्या क्या है, 72। कितनी संख्या मान ली हमने, छोटे से छोटे 72। आप कुछ भी मान सकते हो, 8 और 9 से भाग होने वाली संख्या 720 भी मान सकते हो, आंसर आएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन को सिंपल बनाना है, हमें किस फॉर्म में बनाना है, सिंपल बनाना है, टफ नहीं बनाना। 77 मान लोगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन कब आएगा मैं नहीं कह सकता। और बेटा उबासी को स्टॉप करो, उबासी नहीं, रूल आज भी वही है, चाहे कैमरे के आगे हूं मैं उबासी नहीं। तो 12.5% यानी 1/8, तो 72 का 1/8 किसके बराबर होगा, 9। 72 का 1/8 किसके बराबर होगा, 9। और 72 का 1/9 भाग किसके बराबर होगा, 8 के। तो तुम खुद बताओ कि इसका 1/8 भाग इसके 1/9 भाग से कितना ज्यादा है, 1 यूनिट। कितना ज्यादा है, 1 यूनिट। और क्वेश्चन में कितना ज्यादा है, 100। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 100 है, 1 यूनिट की वैल्यू 100 है, तो हमें तो वो ओरिजिनल नंबर बताना था। तो वो ओरिजिनल नंबर की वैल्यू थी 72 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 100, तो 72 की वैल्यू गुणा 100, तो आंसर कितना आएगा, 7200। आंसर कितना आएगा, 7200। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई समस्या यहां तक, लिखो तो एक और। अब देखो, ये था बेसिक, ये क्या था, बेसिक। अब हम क्वेश्चन को टाइप वाइज लेके चलेंगे। मुश्किल से 12 या 13 टाइप करवाऊंगा, उसके अंदर सारा चैप्टर है कवर हो जाए। ठीक है, तो हम लिखेंगे पहली टाइप। लिखो पहली टाइप का पहला क्वेश्चन, लिखो किसी संख्या को 5/6 से गुणा करना था। किसी संख्या को 5/6 से गुणा करना था, लेकिन उस संख्या को 5/6 से भाग कर दिया। A number is to be multiplied by 5/6. A number is to be multiplied by 5/6, but it is divided by 5/6. It is divided by 5/6. Then find the error percentage. किसी संख्या को 5/6 से गुणा करना था, लेकिन उसी संख्या को 5/6 से भाग कर दिया गया। तो बताइए त्रुटि कितने प्रतिशत है, बताइए त्रुटि कितने प्रतिशत है। एक एक क्वेश्चन फेयर कॉपी में नोट होना चाहिए। ठीक है, जब क्वेश्चंस को नोट करके चलोगे, जैसे बेटा 5वीं 6ठी क्लास में हमारी हैबिट होती थी, ठीक है, वैसी हैबिट बनानी है। सारा सिलेबस अपनी कॉपी में होना चाहिए, नहीं तो फिर एग्जाम कोई आएगा, फिर एग्जाम करने के लिए एकेडमी में भागोगे। ठीक है, फिर से कोचिंग लोगे। लेकिन अगर वही सिलेबस होगा तो बार बार उसी को रिवाइज करते रहो। सिलेबस मैथ का ज़्यादा चेंज नहीं होता है, कुछ नए क्वेश्चन आते हैं वो तुम खुद भी कर लोगे बाद में। ठीक है, तो देखो एक बार समझना भाई, यहाँ पे किसी संख्या को 5/6 से मल्टीप्लाई करना था। ध्यान दियो एक बात, मान लो वो संख्या x है, वो संख्या क्या है, x। एक बार देखो, ऐसे करेंगे नहीं, लेकिन एक बार देखो, मैं क्वेश्चन का मतलब समझा रहा हूं फिलहाल, कि 5/6 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उसी संख्या को 5/6 से क्या कर दिया, भाग कर दिया। तो जो रिजल्ट यहाँ पे 5x/6 आना था, वो रिजल्ट यहाँ पे गलती से 6x/5 आ गया। तो भाई एरर तो आएगा, तो एरर आएगा तो कितना एरर आएगा, और वो एरर चेक करने के लिए मैं क्या देखूंगा कि जो 6x/5 आया,
जो 6x/5 आया है और आना क्या चाहिए था 5x/6, तो ये इससे कितना ज़्यादा आया, 5 6 एलसीएम 30, ये कितना हो जाएगा 36x माइनस 25x इज इक्वल टू 11x डिवाइड बाई 30। तो ये अपना एरर आ गया, ये क्या आ गया एरर। अब हमें निकालना है एरर परसेंटेज, हमें क्या निकालना है एरर परसेंटेज। तो 11x डिवाइड बाई 30 का एरर है आउट ऑफ द ओरिजिनल रिजल्ट क्या था, ओरिजिनल रिजल्ट क्या था 5x/6, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैंने क्या कहा था 100 से मल्टीप्लाई। जब इसको तुम व्यवस्थित करके लिखोगे तो तुम पाओगे कि 11x/30, ये इसके मल्टीप्लाई में 5x, ये जो 6 इसके डिवाइड में है ये इसके ऊपर मल्टीप्लाई, ठीक है ना, और गुणा में क्या है 100। तो तुम देखोगे कि x से x क्या हो गया कैंसिल, 6 पंजे 30, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25, 25 चौके 100, 11 चौके 44% आंसर आएगा। अरे हाँ ना, लेकिन टाइम कितना लग गया, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, नहीं करना अलग बात है, बिल्कुल नहीं करना है। देखो कैसे करना, तो देखो यहां पे कैसे करना है क्वेश्चन कि भाई 5/6 से आपको किसी संख्या को मल्टीप्लाई करना था। आपने क्या किया 5/6 से भाग कर दिया। 5/6 से भाग का मतलब है कि आपने उल्टा कर दिया, करना था क्या मल्टीप्लाई, लेकिन आपने क्या कर दिया डिवाइड। डिवाइड कर दिया मतलब क्या है कि उल्टा कर दिया। उल्टा कर दिया मतलब 6/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई कर दिया 6/5 से। तो हमें क्या करना है कि कोई ऐसी संख्या अपनी तरफ से मान लेनी है, वो संख्या x नहीं होनी चाहिए, वो संख्या सिंपल फॉर्म में होनी चाहिए। वो संख्या हमें ऐसी मान लेनी है जो 6 और 5 से पूरी पूरी भाग हो जाए। कितनी मान लोगे 30। मान लो वो नंबर 30 था, वो नंबर क्या था 30, जिसको 5/6 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन 30 से क्या किया 6/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो रिजल्ट जो हमारा 25 आना था, रिजल्ट जो हमारा 25 आना था, वो रिजल्ट हमारा कितना आएगा 36। जो रिजल्ट 25 आना था वो रिजल्ट कितना आएगा 36। कितना ज्यादा आया 11। तो 11 ज्यादा आया, किससे ज्यादा आया 25 से। तो एरर तो 11 का हो गया, किस पे 25 पे, क्योंकि ओरिजिनल रिजल्ट 25 था। अब एरर कितने परसेंट है, तो गुणा करेंगे 100 से, 25 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 44% क्या हो जाएगा अपना आंसर। बोलो है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हैं? कोई समस्या किसी प्रकार की, कोई भी दिक्कत क्वेश्चन से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है। इसको फटाफट उतारो, एक और बोलूंगा ऐसे। एक टाइप के 2 या 3 क्वेश्चन लेके चलेंगे, एक क्वेश्चन समझने के लिए, एक क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, बस और क्या है। आया समझ में? बोलो। किसी संख्या को 4/5 से मल्टीप्लाई करना था, किसी संख्या को 4/5 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उस संख्या को 4/5 से भाग कर दिया गया। ए नंबर इज टू मल्टीप्लाइड बाई, a number is to multiplied by 4/5, but it is divided by 4/5, but it is divided by 4/5. Find the error percentage. किसी संख्या को 4/5 से मल्टीप्लाई गुणा करना था, किसी संख्या को 4/5 से गुणा करना था, परंतु उसी संख्या को 4/5 से भाग कर दिया, परंतु उसी संख्या को 4/5 से भाग कर दिया। तो त्रुटि कितने प्रतिशत है? 56.25। सबका ध्यान बोर्ड पे देखो एक बार। क्या करना था
4/5 से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। लेकिन 4/5 से भाग कर दिया, यानी उल्टा कर दिया इसने, 5/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो तुम कोई ऐसी संख्या मानो जो इस 5 से और 4 से पूरी पूरी भाग हो जाए। ऐसी संख्या मानो जो इस 5 से और 4 से पूरी पूरी भाग हो जाए। तो वो ऐसी संख्या क्या होगी? 20। छोटी से छोटी संख्या माननी है, वो क्या माननी है? 20। तो यहां भी अगर मैं वो संख्या मानूं तो रिजल्ट अपना, ओरिजिनल रिजल्ट जो है अपना, कितना आना था? 16 आना था। कितना आना था? 16। और आया कितना है? 25। कितना आया है? 25। कितना ज्यादा आया? 9। तो एरर कितना है? कितना आया? 16 आना था, कितना आया? 25। तो कितना ज्यादा आया? 9। 9 ज्यादा आया। इसका मतलब 9 एरर है। क्या है? 9 एरर है। हमें क्या बताना है? एरर परसेंटेज बताना है, त्रुटि कितने प्रतिशत है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ओरिजिनल रिजल्ट क्या आना था? ओरिजिनल रिजल्ट कितना आना था? 16। और कितना प्रतिशत है? प्रतिशत में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। तो पहले 4 से कैंसिल करेंगे, यहाँ पे कितना आ गया? 25। 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया? 225। और भाग करेंगे किससे? 4 से। तो ये आ जाएगा 56 पॉइंट, बोलो हाँ या ना? समस्या किसी प्रकार की? कोई भी दिक्कत है? तो भाई आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और आगे सारा सिलेबस आपको मिलेगा, ठीक है।